जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास एक बार फिर हम लोग दिल्ली के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खेल परिसर में दोहराने वाले हैं। हम लोग 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जो था हमारा इतिहास, बहुत सारे समाज उस इतिहास से अनभिज्ञ है। उस इतिहास को बताने के लिए हमने 4 जनवरी को शौर्य दिवस उमंग उत्सव रखा गया है। इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि हमने ये स्थान ही क्यों चुना, क्योंकि ये स्थान जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक है मास टीम, इन्होंने 5,000 लोगों के हस्ताक्षर करके उस स्टेडियम का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम रखवाया गया है। सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम का नाम होने की वजह से आज उसकी हालत ऐसी है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में। ना वहां कोई खेल होता है, ना किसी प्रकार की सुविधा है, ना कोई व्यवस्था है। वहां पर गायों का जमावड़ा है और सफाई बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो शायद इस कार्यक्रम से उस जो बाबा साहब की जो नाम से जो स्टेडियम बना है उसका शायद जीर्णोद्धार हो जाए। पिछले बार कार्यक्रम में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। इस बार भी कार्यक्रम उससे ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कार्यक्रम होने वाले, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले। स्पेशली बच्चों को फोकस करने के लिए हमने यहाँ पर एक रैंप फैशन शो रखा हुआ है, क्योंकि सभी लोग सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, ज्योतिबा फुले को नहीं जानते, महात्मा फुले को नहीं जानते। इनको बताने के लिए इसकी ड्रेस को पहनकर ये बच्चे रैंप वॉक करेंगे और एक अद्भुत दृश्य होगा जब बच्चे सावित्रीबाई फुले बनकर आएंगे, बाबा साहब बनकर आएंगे, ज्योतिबा फुले बनकर आएंगे, कबीर बनकर आएंगे, माता दीन भंगी बनकर आएंगे, दीना बालाजी बनकर आएंगे। तो समाज को लगेगा कि अच्छा, इतने सारे हमारे महापुरुष हैं। क्योंकि मोस्टली यहाँ जिस इलाके में हम काम करें, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अलावा और किसी महापुरुष को नहीं जानते। अधिक से अधिक अगर कोई राजनीतिक दल है तो शायद मान्यवर कांशीराम साहब जी को जानते हैं। इसके पीछे बहुत सारे हमारे बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई हमें अधिकार दिलाने के लिए लड़ी है। उसी इतिहास को बताने के लिए हम 4 जनवरी को ये शौर्य दिवस उमंग उत्सव मना रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए क्विज होगा। उस क्विज का जो बच्चा पिछले बार भी हुआ था, उसको बाबा साहब और हमारे महापुरुषों से संबंधित जो क्विज होगा, उस क्विज का जो भी बच्चा आंसर देगा उसको अच्छा इनाम भी मिलेगा। साथ में सर्टिफिकेट्स भी हम लोग देने वाले। साथ में छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी है। बच्चों का फोकस इसलिए है क्योंकि बच्चे आने वाले, हमारी जो टीम है वो हमारे जो बाबा साहब का मिशन है वो आगे लेके बढ़े। साथ में हमारा मेन फोकस महिलाओं को लेकर है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी महिला मंडल को हम लोगों ने इन्वाइट किया गया है। पिछली बार भी जैसे हमारी 19 ब्लॉक की एक बहन है, उन्होंने काफी संख्या में महिलाएं लेकर आई थी। इस बार भी कम से कम 6 संगठन महिलाओं के संगठन है, जिसमें मीना देवी जी का संगठन है और माता रमाबाई महिला मंडल है, जन चेतना महिला मंडल है और नारी कल्याण समिति है। तो महिलाओं की संख्या इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यही है कि जब महिलाएं जागरूक होगी तो सही मायने में ये कार्यक्रम बाबा साहब के मिशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछली बार भी दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये हुआ और इस बार उससे बेहतर कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस कार्यक्रम की जो अगुवाई कर रहे हैं वो मास टीम कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम है मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ। साथ में इसमें सहयोगी जो संस्था है हमारे रावकाल साहब त्रिरत्न बौद्ध विहार के अध्यक्ष है, ये इसमें सहयोगी संगठन है। साथ में सर्वधर्म पालन पर्यावरण सुधार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी हमारे बीच में मौजूद है, इसमें सहयोग दे रहे हैं। साथ में अम्बेडकर चौपाल से हमारे अजय जी हैं, ये इसमें सहयोगी है। साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे एक संगठन है, ये भी इसमें शामिल है। साथ ही में भीम आर्मी एकता मंच चंद्रशेखर जी को जो उनकी टीम है वो भी हमारे साथ में है। साथ में जेतवन बौद्ध विहार की टीम हमारे साथ में है। सार्थक चैरिटेबल जो वकीलों का बहुत बड़ा ग्रुप है, सार्थक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें कई सैकड़ों वकील कार्यरत है, वो भी हमारे साथ में है। और इस क्षेत्र में क्योंकि वाल्मीकि समुदाय ज्यादा रहता है, वाल्मीकि प्रगोत्सव कमेटी है जिसके पूर्व अध्यक्ष पुनीत उटीवाल जी हमारे बीच शोभा यात्रा अध्यक्ष है, ये भी हमारे साथ में या हमारे बीच में शामिल है। तो ये सब मिलकर ये कार्यक्रम को कर रहे हैं और सभी मिलकर कार्यक्रम का होने का मतलब एक विशाल स्वरूप हम लोग इस कार्यक्रम को देने वाले हैं। और इस विशाल कार्यक्रम में अगर आपका सबका सहभाग रहेगा तो 101% ये बहुत सफल प्रोग्राम हमारा होने वाला है। जी सर। कमल जी, क्या ये प्रोग्राम आप हर वर्ष बनाते हैं? ये हमारा दूसरा साल है, क्योंकि
ये कार्यक्रम जो भीमा कोरेगांव है, इस इतिहास से सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही परिचित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारे फेस्टिवल चलकर दिल्ली तक आ गए हैं, लेकिन जो बाबा साहब के जो फेस्टिवल थे वही महाराष्ट्र की सीमित है। तो यहाँ के लोगों को भी जो ये भीमा कोरेगांव इतना बड़ा विशाल इतिहास है, हमारे लोगों को कैसे पता लगे। तो ये दूसरा वर्ष इसका है और बड़े हर्ष की बात है कि इस इतिहास को हम लोग बहुत कामयाब तरीके से बताने का हम लोगों ने पिछले साल भी काम किया और इस बार भी काम किया है और लगातार ये कार्य बढ़ता रहेगा, भी रुकने वाला नहीं है। सर, इस पर कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह भी होगा जिसमें कि हम अपने जो भीमा कोरेगांव की कहानी को प्रेजेंटेशन वगैरह रहेगा क्या? क्योंकि मेन तो आप उसी पे कर रहे हैं। गौतम जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव और मौसम को देखते हुए करें, क्योंकि मंडली तो थी इस बार, लेकिन हम लोग उसको बुलाने में नहीं कामयाब हो पाए। लेकिन अगली बार इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार जो नाटक है समाज को मैसेज तो देते हैं, लेकिन कई बार वो प्रोग्राम को बीच में दिल्ली एनसीआर के सबसे विद्वान लोग हमारे मंच पर होंगे और बाबा साहब को बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताने का काम करेंगे। टाइमिंग और बता दें सर एक बार। सर ये होगा और कब तक चलेगा? हाँ, ये हमारा कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक हमारा ये समापन होगा। और इस कार्यक्रम में विशेषताएं क्या रहेंगी सर? सर, अम्बेडकरी बहुजन कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य होता है कि मिशन का प्रचार प्रसार हो। जो लोग मिशन से अनभिज्ञ है, उनको अगर भाषणों से अगर उब रहे हैं, कार्यक्रमों से उब रहे हैं, तो उनको सांस्कृतिक तरीके से, गीतों के तरीके से, नुक्कड़ नाटक माध्यम के तरीके से बाबा साहब बताने का कार्यक्रम, ये हमारा मेन उद्देश्य कि भाई हमारे, क्योंकि मास मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ ने एक लाइब्रेरी खोली थी वाल्मीकि मंदिर में। अब वो लाइब्रेरी का उनको ये लगता है कि यार ये, अब हमारे सामने दुविधा भी है कि यार वाल्मीकि साहब को कहते हैं तो अम्बेडकर लोग क्या कहते हैं, यार तो वाल्मीकि के पुजारी है, तो बाबा अम्बेडकरीवादी कहां से हुए। और अगर हम लोग उनके बीच में लेकर वाल्मीकि जी को करते, क्योंकि बाबा साहब को प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोगों को उनके पीछे बैठना पड़ेगा। लेकिन ये धारणाएं थोड़ी सी गलत हो गई है उनके बीच में, क्योंकि जो हमने अभी 10 ब्लॉक में वाल्मीकि मंदिर में वहां पे लाइब्रेरी खोली थी, वो लाइब्रेरी किसी कारणवश हमें बंद कर अभी हमने रेंट पर 7-8 ब्लॉक की झुग्गियों में, मैं बताना चाहूंगा नहीं बात ठीक है, 8 ब्लॉक की झुग्गियों में हमने लाइब्रेरी अपने रेंट पर लेकर हमने खोली है, क्योंकि जानकारी का अभाव बहुत, ऐसा नहीं वाल्मीकि समाज में है, हमारे अपने समाज में भी बहुत सारी जानकारी का अभाव है। जानकारी सही से पहुंचे उनके बीच में, ये हमारा मास टीम का प्रयास हमेशा रहता है। सर, आपने 1 तारीख की जगह 4 तारीख, हाँ जी, मैं बता नहीं बिल्कुल सर, पिछले बार जो हम लोगों ने 1 तारीख का किया था, वर्किंग डे था और लोगों की संख्या कम थी, और अभी 4 तारीख इसी का रखे भाई लोगों की, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मजदूर तबके के लोग हैं, सभी ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, और सभी का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कार्यक्रम में सभी शामिल हो, क्योंकि हम खुद ही कार्यक्रम करेंगे और खुद ही करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, इसलिए छुट्टी वाले दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। हाँ राजीव जी, हमारे आपके साथ में कितने संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, किन किन से बात हुई है आपकी? सर, इसमें मैं बताना चाहूंगा, क्षेत्र के सभी हमारे ऊर्जावान संगठन इस जागरूकता अभियान से जुड़े हैं, और ये एक सेकंड हमारा प्रोग्राम है। पिछले वर्ष हमने इसको बहुत ही उत्साह के साथ किया था, बहुजन मेला के नाम से शौर्य दिवस को सेलिब्रेट किया था। सुबह हम 12 से लास्ट ईयर भी यही टाइम रहा था हमारा, क्योंकि ठंड के दिन होते हैं, तो इसमें विशेष हमने यही सोचा है कि पूरे साल जो डेट होती है उसका एक सेलिब्रेशन मोड होना चाहिए। तो शौर्य दिवस एक हमारे एक हिस्टोरिक घटना भी है और बहुत ही स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई थी, तो उसी को देखते हुए इसे हम शौर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें एक नई हम इस टीम में जोड़ा है कि भाई अभी तक हमारे महापुरुषों के साथ जो भी संघर्ष रहा, पर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, आज संविधान के बाद जो हमारे लोग हैं वो पूरी तरह साधन संपन्न है और वो आज सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हमें दिखना भी चाहिए कि हाँ आज भारत बदल रहा है। तो उसी चीज को देखते हुए हमने ये एक रैंप शो रखा है बच्चों के साथ, जिसमें वो यूनिक ड्रेस पहनेंगे और अपने महापुरुषों को नमन करेंगे, उनकी वेशभूषा के साथ, उनके डायलॉग, उनकी कोटेशन के साथ वो प्रेजेंट करेंगे। सर, एक लाइन में बताएं, शौर्य दिवस एक लाइन में बताइएगा, क्या इतिहास है इसका? सर, इसका जो वैसे तो इतिहास में आपको पता मार काट के सिवा कुछ नहीं है अगर हम भारत की हिस्ट्री को देखते हैं, पर हाँ ये जो एक ऑथेंटिक ये है कि इसमें
जो घटना है उसमें एक मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसमें बताया जाता है कि भाई हमारे जो पेशवा राज रहा उसमें एक कुछ लोगों के विशेष एक महार कम्युनिटी के साथ उनकी डिग्निटी और उनके सम्मान को इतना हनन किया था कि एक बहुत ही वेदनापूर्ण वो रहा। तो इसलिए उस संघर्ष को देखते हुए, उस हिस्टोरिक इंसिडेंट को देखते हुए ये लड़ाई रही थी, प्रेस्टिजियस लड़ाई थी। और मैं उसको ज्यादा डीप में ना जाते बस यही बताना चाहूंगा कि हाँ, आज हम उस भारत के स्वतंत्र भारत के अंदर बैठकर उन चीजों को ज्यादा ना दोहराते हुए, संविधान को मानते हुए आज ये सेलिब्रेट मोड में हम जाना चाहते हैं और अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि चाहे इतिहास हमारा कितना ही वेदना से भरा हो, पर आज वर्तमान स्थिति के अंदर जो लोग जागरूक हैं और साधन संपन्न हैं वो इस मोड में आगे से सेलिब्रेट करें और अपने महापुरुषों को याद रखें। कमल जी, सर एक सवाल उनसे ले लें साथ में। मेरा एक कमल सबसे एक सवाल ले लेते हैं। कमल जी, हाँ जी, एक सवाल है। कमल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप 16 दिवस का कार्यक्रम बना रहे हैं लोगों के बीच में जी, ये चीज जानकारी देने के लिए जी, किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने अपनी आहुति देके ये चीज जीती है जी। जो आज का माहौल है, अभी हाल ही में आप देख रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिमाओं को जलाया जा रहा है जी, आप देख रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में। इसके लिए आपका संगठन किस तरह का संदेश समाज को जगाने के लिए दे रहा है? देखिए, मीडिया कर्मी है, आपने सवाल देखिए, बाबा साहब एक मूर्ति नहीं है, बाबा साहब एक विचार है और जिन विचारों को जितना आप खंडित करोगे ना, विचार उतनी तेजी से बढ़ता है। हम तो चाहते हैं कि भाई ये विचार बाबा साहब के बढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस मूर्ति को कोई नहीं जानता ना, खंडित होने के बाद से 50 हजारों लोग उसको जानने लग जाते हैं। चाहे आप ग्वालियर का मामला ले लो, वहाँ की न्यायपीठ का मामला ले लो, चाहे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंकने का मामला ले लो, जितना भी आप प्रचार करोगे बाबा साहब का प्रचार प्रसार हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि बाबा साहब का प्रचार किसी माध्यम से होना चाहिए। जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि ये देश बिना जाति के चलता नहीं है और इस देश से दो सिस्टम कभी खत्म नहीं हो पाएंगे, एक जातिवादी प्रथा और एक करप्शन। तो ये जो पेशवा जाति का जो आपके साथी बराबर बैठे उन्होंने जिक्र किया, ये पेशवा कौन सी जाति है, किस उसमें आती है इस सेक्शन में, अगर हम 4 वर्ण के हिसाब से देखें तो? अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये सवर्णों में आती है। और रही बात, हम गौतम बुद्ध के वंशज है और हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले हैं। और सर मार किस में आते हैं? मार किस में आते हैं? बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट में जी, बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान के शेड्यूल कास्ट में। आप किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं अपनी जनता को, यहाँ के आसपास के लोगों को? आप मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात रखिए ताकि कि ये जो आपकी आवाज़ है लोगों तक पहुँच सके। शिशिर जी, मैं चाहूँगा कि हम महार कम्युनिटी का आज ये कम्युनिटी है और उसके हमारे कैप्टन साहब रावकाल साहब जी बैठे हैं जो महार रेजिमेंट से भी हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे भी आप आप बताएंगे। आप अपील कर सकते हैं सर, कल के प्रोग्राम जो विचार करें। सभी साथियों को जय भीम नवोदय और उसी साथ साथ में बहुजन मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद। आप जो है ये समाज की बातों को जन जन तक फैलाने में आपका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं राष्ट्रीय रत्न बुद्ध विहार में। अभी पूरा हमारे साथियों ने इसका जो कहानी है पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं एक ऑनरी कैप्टन 28 साल महार रेजिमेंट जो बाबा साहब ने इरेक्टेड किया था 1941 में, तो उस रेजिमेंट में मैं 28 साल सेवा करके आया हूँ। तो मैं यही इतना छोटा सा जानता हूँ कि कहानी और इतिहास बहुत ही लंबा है, काफी टाइम लगेगा। तो उसका निचोड़ ये है सर, इसमें एक बीच में एक सवाल है, ऐतिहासिक सवाल है, वो लोगों तक जाना चाहिए कि महार रेजिमेंट कब बनी और कब तक रही? हाँ, महार रेजिमेंट जो है बाबा साहब ने पहले हमारा महार रेजिमेंट ये मशीन गन रेजिमेंट था। सिर्फ 4 या 5 लोग अटैच रह करके बटालियन में जाते थे, महार रेजिमेंट नहीं था। लेकिन इसको जो है बाबा साहब ने अंग्रेजों के साथ जो है अपनी लड़ाई लड़के, अपनी कानूनी लड़ाई लड़के कि बाकी जैसे मद्रास रेजिमेंट, कोई मराठा रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट होती थी, महार रेजिमेंट पर्टिकुलर नहीं थी। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से पूरा साबित करके कि भाई ये भी एक कौम है, इसकी भी एक रेजिमेंट बननी चाहिए। तो 1 जून वैसे अक्टूबर में हुआ, 1 अक्टूबर 1941 में ये 1st बटालियन कामठी में नागपुर में खड़ी करी। उसके बाद 2nd बटालियन, उसके बाद 3rd बटालियन, आज जो है इसकी 19 बटालियन जो है ग्राउंड पर काम कर रही है।
यहाँ पे। और तकरीबन अभी कहते हैं कि ये युद्ध जो है महारों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, अंग्रेजों के साथ दे करके, क्योंकि उस समय की स्थिति कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भगाओ, क्योंकि वो शोषण करता थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब जो ये है कि नेटिव जो इन्फेंट्री थी वो जो है मजबूरन अंग्रेजों के साथ उनको साथ देना पड़ा, क्योंकि जो जितना शोषण पेशवाही के राज में महार लोगों का हो रहा था, तो इसके लिए जो सिद्धनाथ थे महार, इनकी जो कमांडर, वो उन्होंने क्या कर दिया कि उनके साथ वापस गए और उनको बोला कि भाई ऐसा है, हम अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे अधिकार, हमारी जो ये अस्मिता की लड़ाई है, हमारी जो मान सम्मान है, अगर आप वापस करते हो तो हमें उनके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमें तो आप चाहे लड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपके साथ हमको आपको अधिकार एक तिल होता है ना, छोटा सा तिल भर भी देने में राजी नहीं है। फिर उन्होंने मजबूरन अंग्रेजों के साथ अपना वास्ता किया। भी मरता क्या नहीं करता, जब अस्मिता के लिए, जब सम्मान के लिए लड़ना है तो अंग्रेजों के साथ लड़ करके, अंग्रेजों को पता है कि हम महार रेजिमेंट को लेकर ही हम ये लड़ाई पेशवाई की लड़, क्योंकि उस समय पेशवाई की 28,000 20,000 घोड़सवारी और 3,000 लोग जो है उनके 8,000 लोग जो है पूरे पैदल थे। तो 28,000 फौज को अंग्रेजों का मुकाबला करना नामुमकिन ही था। तो इसीलिए उन्होंने महार जो लाइट इन्फेंट्री थी वहां पे वो उनको साथ लेकर के लड़ाई को लड़ा और 43 किलोमीटर तक पैदल आकर के ये शोरे, आपको पता है कि शोरे उन्होंने जो है लास्ट तक, और 31 दिसंबर तक लास्ट तक जो बचे हुए थे उनको जो है शरण आना पड़ा पेशवा की सेना को। और बाबा साहब जो है 5 जनवरी 1927 को वहां पे सैल्यूट करने गए। तब से ये शौर्य दिवस पूरे महाराष्ट्र में और शुरुआत अभी पूरे देश में मनाना शुरू हो गया। यही एक हमारी लास्ट में समाज की ओर जय भीम नमोदय। सर एक सवाल है सर आपसे, जो उस समय लड़ी गई थी उस कुरीतियों को मिटाने के लिए वर्तमान की परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान की परिस्थिति को आपने जो ऐसे जवाब दिया है तो पूरे 90% जैसे 100% वर्तमान की परिस्थिति है ही नहीं है। हमको पता है आज भी दलितों पर, आज भी घोड़ी चढ़ने पर, आज भी किसी मूछे रखने पर, किसी पानी लेने पर, ये चीजें आज भी हो रही, इसमें अनभिज्ञता नहीं है। तो हम चाहेंगे समाज को और बाकी और समाज भी जो अपने आप को वरिष्ठ समाज कहता है, वो अपना समानता, जो इक्वालिटी, जो संविधान में जो बाबा साहब ने जो प्रावधान दिया, उस तरह अगर समाज चले तो हमारे समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, जो हमारे संविधान को जो मौजूदा सरकार ने लागू होना चाहिए हर एक दिव्यांग। साथियों, यह जो प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम को हमें ऐतिहासिक बनाना है। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि आप सभी इससे जुड़े। इससे ये हमारे पूर्वजों और हमारे महापुरुषों का ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जो भी महासंग्राम हुआ था मान सम्मान की लड़ाई के लिए। तो हम इसे केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रखते हुए पूरे भारत में इसको किस तरह से फैला सकते हैं। तो हमारा जो मीडिया है ये बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और ये जन जन तक फैलाएगा। तो हमें इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए और बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, उन्हें अपना इतिहास बताना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारी चीज़ें उसमें आएगी, कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरी आशा है। चलिए, हमारे बीच में ऐसा नहीं कि हम लोग पर्यावरण पर भी काम करते हैं। हमारे बीच में धर्मपाल जी है जिन्होंने एक पार्क गोद लिया हुआ है और अपने स्वयं के खर्चे पर उस पार्क का देखरेख करते हैं। कई लाख रुपए लगा चुके हैं इस पार्क में। पहले तो सभी साथियों को, सभी बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, और आप मीडिया साथियों को भी जय भीम। आपका स्वागत है, आपने बोलने का समय दिया। साथियों, ये पर्यावरण जो होना इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। बगैर पर्यावरण के कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे एक छोटी सी मेरे ऊपर बीती, जो मैंने इस वजह से पर्यावरण पर काम करना आरंभ किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी
लोग बाग पैसे लेके घूमते रहे लेकिन किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली। उसी का मैं भी जो है एक भुक्तभोगी हूँ। मैं अपनी पत्नी को 4 जून को कोरोना काल में खो चुका। मात्र आधे घंटे में बिल्कुल सही सलामत थी, ऑक्सीजन की कमी से जो ना वो एक्सपायर हुआ। तब से ऐसा एक संकल्प लिया कि भाई हमारा तो जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन किसी दूसरे के साथ ना बीते। इसी से जो है प्रेरणा लेके ये पर्यावरण पे काम करना आरंभ करा। सर इस वक्त मेरे पास में 3 पार्क हैं जिनकी देखरेख मैं करता हूँ। 2 पार्क तो हमारे त्रिलोकपुरी क्षेत्र में ही हैं और 1 पार्क मयूर विहार में है जो लगभग 2.5 एकड़ के लगभग बहुत बड़ा पार्क है। और उसमें मेरे साथ में टीम जो हमारी थी, पहले तो वो टीम हमारे साथ में बड़ी उत्सुक थी काम करने के लिए, लेकिन मयूर विहार क्षेत्र में जो वहाँ के लोग थे, पार्क मयूर विहार का है, हाँ सर जी छोटी कर रहा हूँ, पार्क मयूर विहार का है, तो उन लोगों ने उसका विवाद किया। विवाद के कारण जो है लोग बाग निकल के जो मेरे साथी थे, लेकिन इसका दिल्ली सरकार से एग्रीमेंट हुआ है 5 साल का। उस एग्रीमेंट के आधार पर मुझे 5 साल बिताने हैं। उनके जो अधिकारी है उन्होंने बोला कि अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर जो ना ये केस कर देंगे, पेड़ पौधे उल्टे सीधे आरोप लगा के, इसलिए इसको 5 साल चाहे थोड़ा करो ज्यादा करो, लेकिन 5 साल तक आपको बिताना है। तो सर जी उसी कड़ी में 5 साल नहीं, अब मैं उसको 15 साल से जब तक मेरा जीवन रहेगा पार्क को छोड़ूंगा नहीं। उसमें मैंने जो ना अपनी नेक कमाई का पैसा करीब 7-8 लाख रुपए मैं उसमें लगा चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये जो कार्यक्रम है ये हमारे क्षेत्र में हम चाहेंगे मास संगठन के साथ मिलके समाज के बीच में। थैंक यू बहुत आपने हमें भी समय दिया। मैं पैगाम से हूँ और सही बताऊं तो मैं भी भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं जानता था, और जब पैगाम से जुड़ा और बुद्ध विहार से जुड़ा तब इस इतिहास को जानने लगा और गर्व करने लगा कि हमारे भी महापुरुष इतने पराक्रमी थे, इतने बलवान थे कि 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं का दमन किया। उन्हें उसको देने से मना कर दिया, तब उन्होंने मजबूर होकर के अंग्रेजों के साथ मिल करके पेशवाओं से लड़ाई लड़ी और उनको धूल चटा। जी सर बोलिए। क्या अपील करना चाहेंगे 4 तारीख के लिए? जो काम हम करते आ रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम करते रहेंगे, इस काम को घर घर तक पहुंचाने का जो योगदान मीडिया से हमें मिलता है उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और जो जिस शोषण की लड़ाई हमारे महापुरुष लड़ते आए थे वो शोषण आज भी है। वो पहले तरीका कुछ और था, आज कुछ और है। धन्यवाद जी। हाँ दक्ष क्या आप बताने वाले, क्या सुनाने वाले, बताइए। सुनाइए। बिल्कुल जी मैं भीमा कोरेगांव पे एक गाना गाने वाली। ठीक है, जोर की बोलेगा थोड़ा ना, जोर की बोलेगा। उसळत्या रक्ताचा पाडीला प्रभाव गाडली ती पेशवाई केल्यावर निघाव। इतिहासात अजरामर शूर महारांचे नाव। भीमा कोरेगाव केले, भीमा कोरेगाव, भीमा कोरेगाव केले, भीमा कोरेगाव। जय भीम। वेरी गुड।